खुदावंद के अजीम जलाली बबरकत यसु नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट अलीशा पॉल है और मैं शिकायना ग्लोरी मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज का ये दिन बख्शा कि मैं आपके सामने कलाम पाक को बयान कर सकूँ। और होप टीवी की शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद के खादिम डायरेक्टर अफजाल के शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने अंजील की मुनादी करें। तो जितने भी सुनने वाले हैं मैं उनके सामने खुदावंद के कलाम में पाक में से आपके सामने बयान करूँगी। मेरा टॉपिक है पावर इन प्रेयर। आए मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 41 आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तइद है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना हम सब की ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। सभी कहें खुदावंद का शुक्र हो। नंबर 1, हमें इस बात का जानना ज़रूरी है कि दुआ का मतलब क्या है। याद रखें, दुआ का मतलब आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। दुआ के ज़रिए से आप उस हर चीज़ को तलब कर सकते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। दुआ के ज़रिए से आप अपने दिल की मर्ज़ी को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दुआ के वसीला से आप मांगते हैं। दुआ का मतलब है मांगना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कोई छोटा बच्चा जो कि बोल नहीं सकता वो अपनी ख्वाहिश का इजहार, जब उसको भूख लगती है तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार रोने से करता है। और वो जो उसका रोना होता है वो उसकी माँ जो है वो अंडरस्टैंड कर लेती है और उसकी जो तलब है, उसकी जो डिज़ायर है उसको वो पूरा करती है कि इस वक्त इसको भूख लगी है और वो इसकी तलब को पूरा करती है। इसी तरह से दुआ जो है हमारे दिल का इजहार है कि हम अपने दिल के अंदर क्या चीज़ जो है हम हासिल करना चाहते हैं। तो जो हम दुआ के मुतालिक बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर दुआ का एक ख़ास मुकाम है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है यीशु मसीह ज़मीनी ज़िंदगी में थे तो वो हर सुबह अपने बाप के साथ दुआ के ज़रिया बातचीत करते थे। रात के पहरों में वो अपने बाप के साथ दुआ के वसीले से गुफ्तगू करते थे। दुआ के वसीले से वो मसलूबियत के दरमियान भी जब वो हाथों और पाँव में कील लगे हुए थे उस वक्त भी वो अपने बाप के साथ दुआ में ठहरे थे और दुआ कर रहे थे। इसलिए इससे हमें साबित होता है कि दुआ का एक ख़ास मुकाम है जो कि हर मसीही इंसान की ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हम दुआ का पैटर्न सीखेंगे कि हम कितनी देर तक जो है वो दुआ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम खुदावंद की तारीफ़ करेंगे कि खुदावंद ने आसमान, ज़मीन, चरिंद परिंद, बागात, हवानात, टीले, दरिया बनाए। ये सब खुदावंद की तारीफ़ है। खुदावंद ने आसमान को बगैर सतूनों के ताना। देखा जाए जब हम बिल्डिंग को तामीर करते हैं और जब हम लैंटर वगैरह डालते हैं तो हम उसके नीचे शटरिंग करते हैं। और खुदावंद अजीम खुदा है, उसने इतने बड़े आसमान को जो उसने बगैर सतूनों के ताला, बगैर शटरिंग के बनाया। ये क्या है? खुदावंद की तारीफ़ है। सबसे पहले 5 मिनट तक खुदावंद की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है, लेकिन अगर हम दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो 5 या 10 मिनट तक हम खुदावंद की तारीफ़ कर सकते हैं। सेकंड, हम उसके बाद अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। तारीफ़ के बाद गुनाहों का इकरार, क्योंकि इंसान होते हुए जब हमने अपने माँ बाप से कोई चीज़ मांगनी होती है तो हम अपने माँ बाप से कहते हैं कि पापा आज आप कितने प्यारे लग रहे हैं, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरह से बाप जो है, हमारा बाप, जिस्मानी बाप जो है, वो हमें वो चीज़ दिला देता। इसी तरह
खुदावन यसु मसीह की जब हम तारीफ करेंगे तो खुदावन जो है वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। जब हम उसके हुजूर इकरार करेंगे तो खुदावन हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। इसी तरह जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, 5 मिनट हम अपने गुनाहों का इकरार करके 15 मिनट की दुआ हो गई। उसके बाद थर्ड पे हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। शुक्रगुजारी इस तरह से कि खुदावन तूने हमें सेहत बख्शी, तूने हमें अच्छा घर दिया, तूने हमें अच्छे वालिदैन दिए, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हर उस चीज़ के लिए जो खुदावन ने हमें मुहैया की है हम उसके लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं। एंड चौथी बात, अब हम खुदावन के हुजूर इस तरह से दुआ कर सकते हैं जिस तरह शिफायती दुआ, जिस तरह हम दुआ करते हैं, खुदावन हम इसके लिए दुआ करते हैं ये ठीक हो जाए, खुदावन हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये मिल जाए। जब इस तरह से हम दुआ करेंगे तो हमारी जो दुआ है वो लंबी होती जाएगी और हम खुदावन में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को स्पेंड करेंगे। हालेलुया। अब हम सीखेंगे कि हमने दुआ करनी कैसे है। हमने दुआ ईमान के साथ करनी है। दुआ हमने ईमान के साथ करनी है। अगर हम दुआ ईमान के साथ नहीं करेंगे तो फिर खुदा जो है वो हमारी डिज़ायर को भी पूरा नहीं करेगा। आए मेरे साथ निकाले बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील 7 बाब और उसकी 7 आयत। उसमें यूँ लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदा का कलाम पढ़ा जाना हम सब की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। दुआ जो है वो एक चाबी की मानिद है जो आसमान के दरीचों को खोल डालती है। अगर हम ईमान के साथ मांगेंगे तो खुदावन ज़रूर हमें देगा, हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा। हम जिस चीज़ की भी तलाश करेंगे खुदावन हमें ज़रूर मुहैया करेगा। तो फिर खुदावन हमारे लिए ज़रूर जो है दरवाज़ों को खोलेगा। आए कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसके 5 आयत। इसमें यूँ लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानित ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा का कलाम पढ़ा जाना हम सबकी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो। इसमें ये लिखा है कि हमने दिखावा नहीं करना, गैर रियाकारों की मानिद हमने बक नहीं करनी, बल्कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमने दुआ करनी है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में से हमने अभी पढ़ा है कि हमने एक जगह मखसूस करनी है, उस जगह पर जाना है, अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके खुदावंद के हुजूर दुआ करनी है। इसी तरह जब हम डीपली तौर पर खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे तो ज़रूर खुदावंद जो है वो हमारी दुआ को सुनेगा। दुआ जो है वो 2 तरीके से की जाती है, एक पोशीदगी में दुआ और एक शफायती दुआ। पोशीदगी में दुआ ये जो हमने अभी हवाला पढ़ा है कि बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। हमने दूसरों की तरह, जिस तरह कलाम पाक में लिखा है कि रियाकारों की मानिद नहीं बनना, दिखावे के साथ दुआ नहीं करनी, बल्कि पोशीदगी में जब हम दुआ करेंगे तो हमारा जो राब्ता है वो खुदावंद के साथ हो जाएगा। दुआ का मतलब भी यही है, खुदावंद से बातें करना, खुदावंद से राब्ता करना, खुदावंद से गुफ्तगू करना। ये जो दुआ है वो मेरे और आपके खुदावंद के दरमियान, हमारे और आपके खुदावंद के दरमियान ताल्लुक़ को बढ़ाती है। इसी तरह हमने दूसरी बात यह है कि हमने शफायती दुआ करनी है। वी ऑल आर इंटरसेसर। जब हम शफायती दुआ करेंगे, शफायती दुआ का मतलब है सिफारिश करने वाला।
शफ़ाअती दुआ के अंदर हमने उन लोगों के लिए दुआ करनी है जो कि बीमार हैं, जो कि तकलीफ़ में हैं, जो कि मुसीबत ज़दा है, हमने उनके लिए दुआ करनी। और दुआ जो है वो हमने ईमान के साथ करनी है। कलाम में लिखा है कि जो शक के साथ दुआ करता है वो समुंदर की लहरों की मानिंद है। अगर हम ईमान के साथ दुआ करेंगे तो खुदावंद जो है वो ज़रूर हमारी दुआओं का जवाब देगा और हमें और अपने काम के लिए बढ़ाएगा। जितने आज मुझे देख रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी को दुआ के ज़रिए बसर करें। आप लोग जानते हैं कि जो ये ज़माना है ये आखिरी ज़माना चल रहा है। अगर हम दुआ और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तब भी हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। अपनी ज़िंदगी के अंदर दुआ को इस तरह बना ले जिस तरह आप रोटी खाए बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह कलाम को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा ही बना ले। अब जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि आखिरी ज़माना चल रहा है, अपनी ज़िंदगी का तोक बना लें कलाम और दुआ को। मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि आप कलाम पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और दुआ में खुदावंद के हुज़ूर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।